हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। मेरा ईमान है कि आज का दिन आपकी बरकत का दिन है। आप कह सकते हैं कि आज का दिन मेरी बरकत का दिन है। हालेलुया। और आज मैं और आप खुदावंद की हजूरी में खुश हैं और उसके रूह से भरे हुए हैं। उसका रूह हमें ताज़ा करता है। हालेलुया। उसका रूह हमें सुकून देता है। जब हम दबाव में होते हैं, परेशान होते हैं, उसकी हजूरी में आकर हमें सुकून मिलता है, क्योंकि उसका पाक रूह जो है वो ताजगी का रूह है। हालेलुया। आप कह सकते हैं खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे ताज़ा किया है। हालेलुया। अपने ताज़ा तेल से मसा किया है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। हालेलुया। आए खुदा उनकी हजूरी के लिए जोरदार ताली बजाएं। खुदा का रूह यहाँ पर मौजूद है। बाइबल में लिखा है कि जहाँ रूह है वहाँ पर क्या है? जहाँ रूह है वहाँ पर आजादी है। हमें रूह गुलाम रहने के लिए नहीं बना दिया गया, उसने अपना रूह हमें आजाद करने के लिए दिया है। हालेलुया। जकड़े हुए, फंसे हुए, दबे हुए जब उसके रूह के सबब से आजाद होते हैं तो मुकम्मल तौर पर वो रिहा हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। और आप में से कोई ऐसा है जो आज खुदा के रूह को कसरत से महसूस कर रहा है? हालेलुया। सब निकालें, खुदा के कलाम को खोलेंगे। दूसरा ग्रंथियों और उसका 10वां बाब और उसकी 5वीं आयत। बल्कि तीसरी आयत में पढ़ूंगा, तीसरी, चौथी, 5वीं आयत। क्योंकि हम अगरचा जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को उठा देने के काबिल है। हालेलुया। इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को उठा देने के काबिल है। चूंकि हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए हैं उठा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह के फरमाबरदार बना देते हैं। आमीन। मैं चाहता हूं कि इस आयत को हम फिर से एक दफा पढ़ें, 5वीं आयत को, जो आज मेरी मेन आयत है, जिस पर मेरा ईमान है कि आज कसरत से आप बरकत पाएंगे। चूंकि हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए हैं उठा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह के फरमाबरदार बना देते हैं। आमीन। ज़ाहिरी जिसको हम देख सकते हैं, दूसरा एक जंग का ऐसा मैदान है जो दिखता नहीं है और दिखने वाला मैदान आपके सामने है। आप हर रोज इसमें जिंदगी बसर करते हैं। अनदेखा मैदान आपका दिमाग और आपका दिल है। ये एक ऐसा मैदान है जो यहां फतह पा लेता है वो बाहर भी फतह पा लेता है। बहुत से लोग यहां पर हार जाते हैं और जो कोई अनदेखे मैदान में हार जाता है, दिखने वाला मैदान भी उसके ईमान को हरा देता है। हालेलुया। इसलिए हमारे 2 मैदान हैं जंग लड़ने के लिए। बाइबल में अभी जो हिस्सा हमने पढ़ा है, लिखा है चुनाचा हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए हैं ढा देते हैं। हम बाहर नहीं कुछ डालते, हमारी जो अंदर लड़ाई है तसव्वुरात के साथ, हर उस बात के साथ जो खुदा के खिलाफ है, हर उस काम के खिलाफ जो खुदा के खिलाफ है, गुनाह के खिलाफ, बदकारी के खिलाफ। जब हम अंदर लड़ते हैं, अंदर फतह पाने के बाद बाहर
جو یہاں فتح پا لیتا ہے اسے باہر لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو اندیکھے میدان میں فاتح ہوتا ہے، ہاں میں آپ کو بتاؤں، اندیکھے میدان میں بہت سے گندے تصورات کھڑے ہو سکتے ہیں. پریشان نہ ہوگی کہ یہ کیوں آج یہ سوچ میں کیوں آ گیا، وہ سوچ میں کیوں آ گیا، یہ کیوں ایسے میں نے کر لیا. لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ وہاں پر ہی ان سارے تصورات کو سیر کر لیتے ہیں تو دکھنے والا میدان آپ پہلے سے جیت چکے ہوتے ہیں. میں نے بتایا ہے 2 میدان ہیں جہاں ایمانداروں کی لڑائی ہے. ایک میدان میں لڑنے سے منع کر دیا گیا ہے اور دوسرے میدان میں جنگ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. دنیا کے میدان میں ایمانداروں کو لڑنے سے منع ہے. رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑا کرنا، یہاں لڑنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن ایک میدان ہے جہاں ایماندار کو کہا گیا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر لڑنا ہے. اس لیے غلطیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، ہماری لڑائی خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان روحانی فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں بستی ہے. ہماری لڑائی دنیا میں نہیں ہے. ہم جہاں لڑ رہے ہیں یہ ہمارا جنگ کا میدان نہیں ہے. ہمارا جنگ کا میدان مختلف ہے، جہاں پر ہم ابلیس کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، جہاں ہم خیالات کے خلاف جنگ لڑتے ہیں. ہماری لڑائی اندرونی ہے، بیرونی لڑائی ہماری نہیں ہے. اور جو کوئی اندرونی جنگ جیت جاتا ہے اسے اندرونی جنگ جیتنے کے بعد بیرونی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہو سکتا ہے بیرونی جنگ میں آپ کئی بار ہار چکے ہو، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ دکھنے والی لڑائیوں میں ہارتے ہیں اس میں آپ فتح یاب ہیں. ہاللیلویہ. جب کوئی آپ سے جھگڑا کرنے آتا ہے اور آپ وہاں پر چپ رہتے ہیں، آپ ہار جاتے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے اندرونی جنگ لڑی تھی. یہ جس کو لوگ ہارنا کہہ رہے ہیں اس میں آپ فتح مند ہیں. ہاللیلویہ. کیونکہ آپ نے خیالات کو قبضے میں کر لیا، ڈھا دیا. جب آپ کا دماغ کوشش کرے، سوچے کہ مجھے اس کے ساتھ لڑنا ہے، مجھے اسے نیچا دکھانا ہے، مجھے اس کے خلاف اٹھنا ہے، کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے فلاں گر جائے، کسی کی برکت کے خلاف کوئی آپ کے اندر تصور آئے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس خیال کو یسوع کے نام سے اپنے دماغ میں ہی گرا دیں. اور جب آپ وہاں پر اس خیال کو گرا دیں گے ہوگا کیا؟ آپ فتح پا جائیں گے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. اب وہاں پر آپ کے دماغ میں مختلف جنگیں جاری رہتی ہیں جس میں ایک جنگ جو ہے وہ گناہ ہے. ایسی باتیں اگر آپ کے ذہن میں آتی ہیں جو بدکاری کی ہے، جو ناراضگی کی ہے. ایک دوسرا لوگوں کی مخالفت اور ان کے خلاف کام کرنے کی جو ایک جنگ ہے، تصورات ہے، وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں. اور تیسرا خدا ہی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہر وقت ہمارے دماغ میں جاری رہتی ہے. کچھ بدکاری کے سبب سے جنگ ہار رہے ہیں، کچھ جھگڑوں کے سبب سے جنگ ہار رہے ہیں، اور کچھ اس خیال میں لگے ہوئے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، خدا کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. ایسے سارے خیالات جو خدا سے ہمیں دور لے کر جاتے ہیں اور ان کا سلسلہ باہر نہیں ہے. خیالات اور تصورات، امیجینیشن، سب کچھ جو ہے وہ مائنڈ کے اندر ہے، دماغ اور دل کے اندر چل رہا ہے. اور وہاں پر جب ہم اسے ہرا رہے ہوتے ہیں تو باہر سے ہم فتح پا رہے ہوتے ہیں. جب ہم اندرونی جنگ زور سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو بیرونی جنگ ہماری اس وقت لڑی جا رہی ہوتی ہے. ہاللیلویہ. اگر آپ دماغ اور دل میں ہار جاتے ہیں نا تو باہر آپ کو
बाहर आप आसानी से हार जाएंगे। कुछ लोग बदकारी की बाबत हर वक्त सोचते रहते हैं और फिर जब वो वहां पर दिमाग में उसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो उसके बाद वो बैरूनी जिंदगी में भी हार जाते हैं, वहां पर भी वो सब कुछ कर बैठते हैं। कुछ लोग नौजवान नस्ल हर वक्त जो है वो दुनिया की गंदगी के बारे में सोचती रहती है और जब वहां पर वो सोचती रहती है एक वक्त आता है कि वो अपनी तौर पर वो सब कुछ कर बैठती है। जो यहाँ तसव्वुरात को खुदा के खिलाफ उठने वाली बातों को हरा देता है, अपने दिल में एक ऐसी अनदेखी जंग जिसको अभी उसे मालूम नहीं, लेकिन वो अपने ईमान से लड़ रहा है और अनदेखी जंग में जीतने वाला दिखने वाली जंगों में फतहमंद होता है। हालेलुया। एक मैदान है जहां आप हार जाते हैं तो दुनिया में भी आप हार जाते हैं। मैं उन बच्चों को जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जो आगे जाने की ख्वाहिश रखते हैं, जो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये मैं बताना चाहता हूं, अगर आप यहां नाकाम हैं तो दुनिया के हर एक मुकाम में नाकाम होंगे। अगर आपने अपनी हार मानी हुई ना कि नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे लिए आसान नहीं है, आप दिल में और दिमाग में हार मान चुके हैं, अपने आप को नाकाम समझ चुके हैं, तो दुनिया में जब आप आगे जाएंगे तो हकीकत में आप नाकाम ही हैं। इससे पहले कि आप दुनिया में दिखने वाले मकामात पर आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, आपको अनदेखी सोच को, अनदेखी कामों को, वो सारी सोच को जो दिखती नहीं है उसको आपने शेर करना है। जब आप यहाँ फतह पा लेंगे तो दुनिया में भी आप फतह पा लेंगे। हालेलुया। जो कामयाब होना चाहता है, जो जिंदगी में हर चीज को हासिल करना चाहता है, उसे अपने आप को मजबूत करना है, अपना भरोसा खुदा पर रखना है। उसे इस बात को याद रखना है कि मुझे हर ख्यालात को, हर एक सोच को खुदा के फरमाबरदार कर देना है, उसके ताबिया कर देना है। हालेलुया। मेरे दिल के वसवासे, मेरी सोचें, मेरे ख्याल, जो कुछ मेरे ज़हन में आता है, इन सब को लेकर मैंने मसीह की फरमाबरदारी में दे देना है। और जब आप उसको मसीह की फरमाबरदारी में दे देंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यहां पर फतह पा चुके होंगे। इसका मतलब है जब आप यहाँ पर जंग लड़ रहे हैं तो यहाँ पर जंग लड़ने के लिए आपके पास यहाँ पर खुदा का कलाम मौजूद होना चाहिए, आपका प्याला लबरेज होना चाहिए। इसलिए तो दाऊद कहता है मेरा प्याला लबरेज होता है। क्यों लबरेज है? खुदा के कलाम से भरा हुआ है, खुदा की बातों से भरा हुआ है। मुझे जंग लड़नी आती है, मैं अपनी इस पर फतह पा सकता हूँ। अगर यहाँ से खाली हैं आप, अगर यहाँ से आप खाली हैं, अगर खुदा का कलाम यहाँ मौजूद नहीं है, तो फिर आप इब्लीस के बहकावे में भी आ सकते हैं, आप किसी गंदी आदत में भी पड़ सकते हैं और आप यहाँ पर हार भी सकते हैं। यहाँ जीतने के लिए आपको यीशु की तरह कहना पड़ेगा, लिखा है आदमी सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के। हालेलुया। इसका मतलब है कैसे जीतेंगे? लिखा है। कैसे जीतेंगे? लिखा है। जब गाली कर निकालने को मत ज़हन कहे बार बार के ज़हन होते तो बड़ी सारी गाल कर, तो उसे बताएं ज़हन को कि लिखा है कि गालियां बकने वाला आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। हालेलुया। शिकस्त दे अपने ज़हन को, यहां लड़े, दुनिया में ना लड़े, यहां इसको हराए, उन तसव्वुरात को सदाकर आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। बताएं इस ज़हन को, लड़े यहां पर जंग। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि यहां कुछ उठेगा नहीं। तो ये आप अक्सर मुझे आके बताते हैं भाई साहब
पता नहीं ज़हन च गंदे गंदे ख्याल ये आते रहते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लड़ने के लिए कुछ उठा है। और जब उस ख्यालात को आप खुदा के कलाम से हराकर ज़ेर कर देंगे तो यहाँ पर आप फतह पा लेंगे। लेकिन अगर आप उसको उन सारे ख्यालात को हरा ना सके तो वो सारे ख्यालात आपकी जिंदगी में अमली जामा पहन हो जाएगा। आप अमली तौर पर वो सब कुछ करना शुरू कर देंगे। ना दिखने वाली जंग दिखने वाली गंदगी बन जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अगर आपने ना दिखने वाली जंग जीती हुई है तो फिर दिखने वाली गंदगी को आप अपने पांव के नीचे मसल सकते हैं। यूसुफ ना दिखने वाली जंग जीता हुआ है। हर रोज वो खुदा में मगन रहता है, खुदा की शरीयत पर उसका भरोसा है। और उस पोतीफर की बीवी ने जब उसे बरगलाने की कोशिश की ना तो उसने बताया है, इससे पहले कि मैं तेरे साथ जंग लड़ूं मैंने अपने उस अनदेखी जंग को, ना देखी जंग को जीता हुआ है, इसलिए तेरी गंदगी को मैं अपने पांव के नीचे मसल सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। शराबी आसमान की बादशाही में दाखिल, हालेलुया, लिखा है, बताएं अपने ज़हन को, लिखा है आसमान शराबी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो फिर जब दोस्तों में आप बैठे ना तो बोले इतनी की पीन दे नाल की होता है, तो उसको बताएं कि तेरे पास बैठने से पहले मैंने अपने ज़हन में इस जंग को जीता हुआ है। इतनी की भी पीन ली तैयार नहीं है, क्योंकि लिखा है कि शराबी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो। हालेलुया। इसलिए बाहर जंग ना लड़े, अंदर जंग लड़े। दिखने वाली जंग उस वक्त आपकी फतह में तब्दील हो जाएगी जब आप अनदेखी जंग को जीत जाएंगे। yes. रात के लम्हों में उठकर खुदा को याद किया करें, दुआ में बैठकर खुदा को पुकारा करें, और सिर्फ दुआ ही ना किया करें बल्कि खुदा से कहे हर वो अच्छी, हर वो नेक बात जो तेरे कलाम के मुताबिक है वो मेरी जिंदगी का हिस्सा होगी। मुझे खालिस रहना है, मुझे खालिस रहना है। मैं आपको बताऊं, यहां पर हो सकता है कि आप सारी रात लड़े हो, और अगर आप लड़ेंगे नहीं यहां पर तो आप सुबह उठेंगे तो बाहर भी हार चुके होंगे। अगर आप यहां पर नहीं फतह पाएंगे तो बाहर भी नाकाम होंगे, अपने ईमान में नाकाम हो जाएंगे, अपनी जिंदगी में नाकाम हो जाएंगे। अगर इस गंदगी को आप बढ़ने देंगे, अगर इस गंदगी का आप मुकाबला नहीं करेंगे, अगर इस बदकारी को आप ज़ेहन नहीं करेंगे, जो सोचे, जो ख्यालात, बाइबल में हमने क्या पढ़ा, हर वो तसव्वुर, हर वो ऊंची बात जो खुदा के खिलाफ है, जो मेरे मसीहा के खिलाफ है, मैं उसको ज़ेहन करके रोक कर मसीह के फरमाबरदार बना देता हूं। हालेलुया। क्या करता हूं? क्योंकि हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए हैं ढा देते हैं। ढा देते हैं ना कि नहीं ढाते? कौन ईमान से कहता है कि मैं ढाता रहता हूं? कई बातें हैं जो मेरे मसीह के खिलाफ है, मैं रोजाना उसको ढा देता हूं। सोशल मीडिया देखता हूं और हर वो बात जो मेरे मसीहा के खिलाफ है, जो मुझे मेरे ईमान से दूर लेकर जा रही है, हर उस बात को मैं अपने पांव के नीचे रौंद कर ढा देता हूं। हालेलुया। कोई भी मुझे मसीह से जुदा नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। कौन जुदा करता है? हालेलुया। कौन जुदा करता है? इब्लीस जुदा करता है। मेरा ख्याल है कि ये जो जंग है ये हमें जुदा करनी है।
جب ہم یہ ہار جاتے ہیں تو ہم مسیح سے دور ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم یہ ہارتے نہیں ہیں تو ہم مسیح کے زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں۔ جنگ جاری ہے۔ پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ میں ہر روز اپنے بدن کو مکے مارتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ یہ مکے نہیں ایسے ایسے وہ پڑھتا ہو، ایسے مکے مار رہا ہوں، یہ اپنی ٹانگ کو مکے مار رہا ہوں، اپنے ہاتھ کو، ہر اس تصور کو جو مسیح کے خلاف ہے میں اس کو روند دیتا ہوں، اسی لیے تو میں اپنے بدن کو مکے مارتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اور جنگ میں دنیا میں نہیں لڑ رہا ہوں، میری جنگ کا میدان مختلف ہے، جہاں میں دعا سے لڑتا ہوں، جہاں میں پرستش سے لڑتا ہوں، جہاں میں خدا کی کلام سے لڑتا ہوں، وہاں پر میری جنگ ہر وقت جاری رہتی ہے۔ وہ خیال جب برائی کا خیال میرے سامنے ابھرتا ہے تو میں دعا میں لگ جاتا ہوں، جب شیطان کی کوئی تصویر میرے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے تو میں دعا میں لگ جاتا ہوں۔ میدان میں میری جنگ ہر وقت جاری رہتی ہے، نہ دکھنے والے میدان میں میں ہر وقت لڑتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب بھی میں نے وہاں پر لڑائی کی ہے فتح میری ہوئی ہے، میں جیتا ہوں، تصور ہارا ہے، سوچی ہاری ہے، خیالات ہارے ہیں، ہاللیلویہ، میں نے فتح پائی ہے۔ جب بھی مجھے اس تصور نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تو زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے اس کو بتایا ہے کہ میں مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ میں نے کہا لکھا ہے کہ میں مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ جب وہاں پر مجھے ہرانے کے لیے یہ بات اٹھی ہے کہ تیرے حالات کبھی بدل نہیں سکتے، میں نے ان کو بتایا ہے کہ سب کچھ تو میرے یسوع کے ہاتھوں میں ہے، وہ سب کچھ بدل سکتا ہے، وہ سب کچھ نیا کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر کچھ بتا رہا ہے کوئی، وہ تصور، وہ ذہن اٹھ کے بتا رہا ہے کہ تیرا گھر ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنا گھر یسوع کے ہاتھوں میں دیا ہے، وہ ٹھیک کرے گا اسے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ میں ان تصورات کے ساتھ لڑتا ہوں، جنگ کرتا ہوں، ہر روز جنگ کرتا ہوں۔ کون جنگ کرتا ہے؟ اور سب خوشی، کون جنگ کرتا ہے؟ کون جنگ کرتا ہے؟ بہت کم آواز ہے۔ کون جنگ کرتا ہے؟ میں جنگ کرتا ہوں، اور جب میں جنگ کرتا ہوں، لڑتا ہوں، تو فتح میری ہوتی ہے۔ میں اس ساری مصیبتوں کا مقابلہ کرنا جانتا ہوں جو دکھنے والی چیزیں ہیں، وہ کہیں اندیکھی مقام سے شروع ہوتی ہیں۔ میں نے کہا ہے جو دکھنے والی جنگ ہے اس کا آغاز دکھنے والی جگہ پر نہیں ہوتا، اندیکھے مقام پر شروع ہوتا ہے۔ کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ پرجائی دی نند دے نال لڑائی کتے بیٹھ کے سوچا تو شروع ہوئی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہوتی۔ رشتہ داروں کے آپس میں جھگڑے ایسے نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے تو ایک دم سے جھگڑنا شروع ہوئے، پہلے ہی کہیں سے وہ شروع ہوئے تھے۔ ہاللیلویہ۔ ایوب کے مسائل روحانی مقام میں شروع ہوئے تھے، پھر جا کر جسمانی طور پر نظر۔ ہاللیلویہ۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک دن شیطان چلتے پھرتے خدا کی حضوری میں پہنچ گیا۔ کیا ایوب نے یہ دیکھا؟ کیا ایوب نے یہ دیکھا؟ یہ جسمانی نہیں تھا، یہ روحانی تھا۔ ابلیس چلتا پھرتا کہاں پر پہنچ گیا؟ خدا کی حضوری میں، اور وہاں پر جا کر ابلیس نے خدا کو للکارا، اور جب للکارا تو خدا نے کہا جا تو جتنا کچھ لیا اس کا لے لے، اسے کچھ نہ کہنا۔ ایک ہی دن میں سب کچھ ختم ہو گیا، 7 بیٹے مر گئے، 3 بیٹیاں مر گئی۔ ہاللیلویہ۔ اب جنگ کا آغاز نہ دکھنے والی جگہ سے شروع ہوا اور وہ دکھنے والی جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ ایوب کی زندگی ہمیں دکھاتی ہے کہ نہ دکھنے والے سارے نقصانات اس
उसको हरा नहीं सके। हालेलुया। क्योंकि खुदा को पता है, जब आप खुदा से मुलाकात करते हैं, अय्यूब जब खुदा की हजूरी में जाता था, खुदा के साथ उसका गहरा रिश्ता था, खुदा को मालूम पड़ गया कि इसके जैसा ईमान किसी और के अंदर नहीं है। अब देखे मकाम पर खुदा ने देख लिया कि अय्यूब अपने ईमान में पुख्ता है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, सब कुछ सह सकता है, चाहे ना दिखने वाली जंग हो, चाहे दिखने वाली जंग हो, किसी भी जंग में अय्यूब को हराया नहीं जा सकता। किसी भी जंग में अय्यूब को हराया नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। इतना कॉन्फिडेंस था खुदा को, इतना भरोसा था अपने बंदे पर। उसने कहा जा नुकसान बुझा। एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अय्यूब का ईमान खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। अय्यूब अपनी रूहानी जंग में गिरा नहीं। और खुदा ने क्या किया पता है आपको? आखिर में जाकर जितना कुछ, जो कुछ भी उसका छिना था, खुदा ने उसे दुगना करके दिया। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ ना दिखने वाले मुकाम पर जब जंग जीत चुका था, बदकारी नहीं की, तो खुदा ने उसके लिए आगे तख्त रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अनदेखे मुकामों पर फतह पाल लेते हैं, तो दिखने वाली चीजें खुदा आपकी जिंदगी में कसरत से कर देता है। हालेलुया। बरकतों को कसरत से लेकर आता है, क्योंकि अनदेखे मुकामों पर फतह ही दिखने वाले मुकामों पर फतह का सबब बनती है। क्या मैंने बताया? हालेलुया। यूसुफ जीता हुआ था, पोतीफर की बीवी को लग रहा है कि मैंने इसे हराकर कैद में डाल दिया है, पर वो कैद में नहीं गया है, बल्कि वहां से वो तख्त के लिए तख्त पर बैठने के लिए वहां भेजा गया है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को लग रहा है कि अय्यूब का सारा कुछ छीन लिया है, ये हार गया है, उसे मालूम नहीं है खुदा इसको इससे दुगना देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये सब वो है जिन्होंने अनदेखे मुकामों पर खुदा को जला दिया और हर तसव्वुर को अपने पांव के नीचे कुचला है। हालेलुया। हर गंदी सोच को अपने पांव के नीचे मसल दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा, मेरा घराना क्यों फतह नहीं पा रहा। क्योंकि कोई जगह है जहां पर आप हार रहे हैं। चर्च में हो सकता है आप चर्च में बैठे हो, लेकिन एक ऐसी जंग जो जहां आप हर रोज हार रहे हो। आप ये सोचते हो कि पादरी साहब से तो मैंने भी दुआ करवाई है, मेरी बरकत क्यों जारी नहीं हुई? तो मैंने भी दुआ करवाई है, मेरी जिंदगी में बरकत क्यों नहीं आई? कि कोई जगह है जहां आप हार रहे हैं, कोई जगह है जहां आप जीत नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से ज़ाहिरा जिंदगी में आप नाकाम हैं। हालेलुया। कोई जगह है जहां आप हार रहे हैं। हर रात हर शाम जब गंदे तसव्वुरात उभर कर आते हैं, तो हम उन तसव्वुरात के कब्जे में अपने आप को कर देते हैं। हर रात हर दिन जब बुराई के तसव्वुरात हमारी ज़हन में आते हैं, तो हम अपने आप को उसके कब्जे में कर देते हैं। कहते हैं कि तू अगर उठा है तो आ मेरे बदन को लेके। और जब बदन बदकारी करता है, झगड़े करता है, नाराजगी के काम करता है, तो फिर हम खुदा की हुजूरी में वापस जाते हैं और कहते हैं कि मैं अभी तक जेल में क्यों बैठा हुआ हूँ, यूसुफ जाकर तख्त पर क्यों बैठ गया है, मैं क्यों नहीं बैठ सका, मेरे पास वो, मैं अभी तक उन सारी बरकतों को खोकर बैठा हुआ हूँ, अय्यूब क्यों सारी बरकतों को वापस ले चुका है। तो खुदा आपको बताना चाहता है, उसने जंग की है और वो जीता है, उसने हराया है हर उस तसव्वुर को, हर उस बात को जो मेरे खिलाफ थी, उसने रोका है उसको पांव के नीचे लेकर आया है। सारी रात जंग लड़ने के बाद फतह मेरे बंदे की हुई है। और फिर मैंने उससे कहा आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, जो तुझे
यहाँ पर है आपकी। ईमानदारों, यहाँ अगर फतह पाएंगे तो दुनिया की सारी चीजें खुदा के नाम में दे देगा, लेकिन अगर यहाँ बाहर जाएंगे तो मसाइल बढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? गैर माबूदों के पीछे भागने वालों के काम, कम आवाज है, गैर माबूदों के पीछे भागने वालों के काम, बदी के पीछे भागने वालों के लोग के काम, नाराजगी के पीछे भागने वालों के काम, हालेलुया, झगड़ों के पीछे भागने वालों के काम, हालेलुया, बुराई करने वालों के काम, नशा करने वालों के काम, नाराजगी करने वालों के काम बढ़ जाएंगे, ज़नाकारों के काम बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरे रास्तबाज लिखा हुआ, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। हालेलुया। कौन जीता रहेगा? रास्तबाज। कौन है रास्तबाज? चर्च में आना रास्तबाजी नहीं है खाली बस लिखेगा कि चर्च पे पहुंच गया ना किसी तरीके ना, सारा हफ्ता लड़ाई करके कुछ लड़ाई चल रही है। मैं अक्सर एक दरवाजा रहता हूँ, कई पहला लड़के आ रही होती है निकाल से कहती ठहर जाओ मेरे जरा चर्च हो आंदे बाकी लड़ाई आन के कर लोग तेन आन के पूछ नहीं तो क्या है चर्च पे आने का कोई है फायदा? हालेलुया। हर वो शख्स जो यहाँ पर पता पा लेता है दुनिया में खुदा से कसरत से पता चलता है। हालेलुया। जिसका दिल फातेह है, जिसने अपने दिल को फतह करके मसीह का कैदी कर लिया, जिसने अपने दिल को फतह करके यीशु का गुलाम बना लिया। हालेलुया। मैं मसीह का कैदी हूँ। हालेलुया। मैं उसके दुखों को अपने बदन पर लिए फिरता हूँ, उसकी सलीब को मैंने उठाया हुआ है और हर तसव्वुर को कुचलकर यीशु के फरमाबरदार किया हुआ है। हालेलुया। 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 जो यहाँ फतह पा लेता है उसके लिए बाहर भी फतह है, और जो यहाँ हारा हुआ है वो बाहर भी हारा हुआ है। हालेलुया। मुझे हारना क्या है? नहीं हारना। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वक्त हमारी लड़ाई जारी है गुर्बत के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ, मसाइल के खिलाफ, ज़हरी गुनाह के खिलाफ, जुल्म, दुश्मनी, रिश्तेदारों के खिलाफ, पड़ोसियों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। क्योंकि बाइबल कहती है ये लड़ाई तो हमारी है ही नहीं। बीमारी के खिलाफ हमें नहीं लड़ना है, हमें गंदगी के खिलाफ लड़ना है। बताइए साथ वाले आपकी जिंदगी में खत्म होना शुरू है, आप ज़हरा तौर पर आगे बढ़ना शुरू करें। कोई आपकी तरक्की को रोक नहीं सकेगा, कोई आपको जेल से निकलकर उस तख्त पर बैठने से रोक नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि एक है मैदान जहां पर आपने फतह पाई और खुदा को वहां ही आपको लड़ते हुए देखना चाहता है। खुदा आपको दुनिया में लड़ते हुए देखना नहीं चाहता है। जिस जगह पर आप तसव्वुरात को करते हैं, जहां पर आप प्रस्तिश करते हैं, जहां पर आप बार बार कहते हैं लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता रहेगा, लिखा है कि शराबी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, लिखा है ज़नाकार आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और यहाँ पर जब आप पता पा लेते हैं तो एक ऐसा ईमान जिसकी बाबत खुदावंद कहता है मेरा दिल पसंद बंदा मुझे मिल गया। किसकी बाबत कहता है? किसकी बाबत कहता है? मेरी बाबत कहता है। किसकी बाबत कहता है? क्या कहता है दाऊद? क्या कहता है खुदा? मेरा दिल पसंद बंदा मुझे। मैंने दौड़ को खत्म किया और मैंने ईमान को महफूज रखा। क्या कहा उसने? आप पूरी जिंदगी में देख लें दाऊद क्या कहता है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। क्या कहता है?
आप पूरी जिंदगी में देखें वो फौज रोमियो से भागता फिरता है, डरता भागता फिरता है, कभी किसी के साथ उसने लड़ाई नहीं की है जब से यीशु किसी को कबूल किया। पहले जो भी थी उसकी जिंदगी, लेकिन उसने कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, कभी किसी के साथ बदतमीजी से बोला नहीं है, बातों में कभी किसी को हराया नहीं है उसने। और वो कहता मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। किसी बंदे ने फड़िया वेदर आ मैं तेन दसा तो चुप के थले मारे, भाई ऐसी कोई कुश्ती उसने नहीं लड़ी। और वो कहता मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। क्यों अच्छी कुश्ती लड़ी? क्योंकि उसने यहाँ पर हर जंग जीती है। हालेलुया। जो तसव्वुर गंदा उठा उसने कुचल कर रख दिया। और ये आयत जो मैंने पढ़ी है ये पौलुस रसूल की लिखी हुई आयत है। पौलुस रसूल क्या लिखता है? हर वो तसव्वुर और हर वो बात जो सर उठाती है खुदा की पहचान के खिलाफ, मैं उसे कुचल के रख देता हूं, मैं उसे मसीह के फरमाबरदार कर देता हूं। मैं बताता हूं कि कोई गंदी बात, गंदा काम मैं उसे करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने हर कुश्ती लड़ी और हर कुश्ती जीती। हालेलुया। दाऊद ने जितनी जंगें लड़ी सारी जीती। हालेलुया। और पौलुस रसूल ने भी जितनी जंगें लड़ी सारी जीती। आप कहेंगे पौलुस ने तो एक भी जंग नहीं लड़ी। दाऊद ने दुश्मनों के खिलाफ जंगें लड़ी और पौलुस रसूल ने यहाँ पर जितनी जंगें लड़ी सबको हरा दिया। अब हमें दुश्मनों के खिलाफ जंग नहीं लड़नी दाऊद की तरह, बल्कि पौलुस की तरह ख्यालात, तसव्वुरात, हर सोच, हर गंदी बात के खिलाफ उठना है और उसे कुचल कर मसीह की ताबिया कर देना है। मेरा ईमान है कि आज के कलाम से आपने बरकत पाई है। हालेलुया। हालेलुया। मैं लड़ना जानता हूं। मैं लड़ना कौन सा? कितनी बहनें हैं जो लड़ना जानती हैं? हाँ जरा ऊंचा। कितनी बहनें हैं जो लड़ना जानती हैं? खड़े जो लड़ना जानती हैं। उन्हें एक थापा भी बनाना है।